भारत में थैलेसीमिया मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। थैलेसीमिया देश में गंभीर और चिंताजनक ब्लड डिसऑर्डर बनता जा रहा है। इस बीमारी में शरीर में ब्लड सेल्स के निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता है। थैलेसीमिया को लेकर के लोगों में जानकारी का काफी अभाव है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम 11 पर बीटा ग्लोबिन जीन में पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, जिससे कि शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड सही तरीके से नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और भारत में हर साल 10,000 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी। थैलेसीमिया के कारण एनीमिया होता है, इससे शरीर में खून की कमी भी हो जाती है और डॉक्टर्स तो ये भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें हमें जो है वो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। थैलेसीमिया दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। थैलेसीमिया के मामले में नियमित रूप से ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे के शरीर में खून की कमी ना हो। अगर ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है तो इससे काफ़ी समस्या हो सकती है, ये समस्या बड़ी हो सकती है। थैलेसीमिया की बीमारी माता पिता से बच्चों को हो सकती है, इसलिए ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। समय पर इसकी पहचान बेहद ज़रूरी है। अगर स्किन में किसी तरीके का पीलापन आ रहा है, पीली पड़ रही है, आंखें पीली हो रही हैं, तो ये इस बीमारी के शुरुआती सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। थैलेसीमिया के इलाज में मल्टीफेसिटेटेड दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस बीमारी के हल्के लक्षणों वाले मरीजों में नियमित मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि गंभीर थैलेसीमिया मेजर के मामले में बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। अगर खून नहीं चढ़ाया जाता है तो बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। अब इसका इलाज क्या है, ये ध्यान से सुनिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया का इलाज है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इस बीमारी के मरीजों को बचाया जा सकता है। हालांकि जिस हिसाब से इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसकी तुलना में बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी कम होते हैं। डोनर का अभाव और लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आपने जाना कि थैलेसीमिया कितनी गंभीर बीमारी है, इसलिए अगर किसी भी तरीके के लक्षण बच्चों में दिखें, फौरन डॉक्टर के पास जाइए और बच्चों का सही इलाज करवाइए।